हेलो एवरीवन, एक के स्पेशल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो मोशन चल रहा है, यानी कि गति। क्लास 9th का फिजिक्स का जो चैप्टर है वो मोशन गति चल रहा है। इससे पहले 2-4 क्लासेज हो चुके हैं। इससे पहले हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। 1-2 क्लास और पढ़ेंगे तो ये मोशन वाला चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में होता है, मतलब कि रोज की जिंदगी में होता है, अवर डेली लाइफ। मतलब कि रोज हमारे जिंदगी में घटता है लेकिन हमको पता नहीं चलता है। पता भी चलता होगा तो आपको पता नहीं होगा ये कि उसी को ये चीज कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ये रोज के जीवन में घटित होने वाला चीज है। वैसे तो फिजिक्स में जितना कुछ भी पढ़ेंगे हम लोग, सब कुछ ना कुछ मतलब कि रोज के जिंदगी में घटित होने वाला ही होता है, दैनिक जीवन से संबंधित ही होता है जितना भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो वैसे ही आज भी एक खास टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हम लोगों के जिंदगी में रोज प्रयोग होता है। जैसे आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, किसी चीज से जा रहे हैं, मान लीजिए बाइक से जा रहे हैं। बाइक से जा रहे हैं और अचानक पीछे से कुछ आ जाएगा तो क्या करेंगे? पीछे से कुछ ऐसा चीज आ जाए जो आपको अटैक, मतलब आपके ऊपर अटैक करने वाला हो। जैसे मान लो सांड आ गया, ठीक है। तो सांड आ जाएगा तो क्या करेंगे आप? उसको देखते ही और रफ्तार बढ़ा देंगे। तो यही होता है त्वरण, एक्सेलरेशन कहते हैं इसी को। मतलब कि जिस वेग से आप चल रहे हो उस वेग में आप परिवर्तन कर देते हैं, ठीक ना। उसी को त्वरण कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। आप सुने होंगे कि बाइक में एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर क्या काम करता है? स्पीड को बढ़ाने का ही काम। जैसे मान ले गियर बदलने के बाद एक्सेलरेटर जो होता है तेज करते हैं, मतलब कि, और जो होता है गियर कम करने पर उसको घटाते हैं। एक्सेलरेटर देने से क्या होता है? उसके वेग में वृद्धि हो जाती है। जितने ज्यादा एक्सेलरेटर देंगे वो क्या होगा? उसके वेग में वृद्धि होगा। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। तो इसी से एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेटर बना है, ठीक ना। तो हम उसी टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे अच्छे से, और उसको आप इतने अच्छे से पढ़ोगे कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ऐसा हम कोशिश करेंगे कि आपको एक ही बार में याद हो जाए, ठीक है। तो आप जब भी कहीं जाते हो, अगर वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन का मतलब केवल बढ़ने से नहीं है कि आपका वेग बढ़ गया तो यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन हो गया, मतलब त्वरण हो गया। वेग में कमी आएगी तब भी त्वरण होगा। जब कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही हो तब कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। जब वेग में कमी आएगी या वेग में बढ़ोतरी होगी, मतलब वृद्धि होगी, तब जाकर त्वरण उत्पन्न होगा। मतलब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसको, वेग परिवर्तन जो होता है ना, वेग जिस वेग से कोई व्यक्ति जाए या वस्तु, कुछ भी वाहन जा रहा हो, उसके वेग में परिवर्तन होगा तो उसी को त्वरण कहते हैं। अगर इसको हम चाहते तो सीधा सीधा बस ये कह सकते थे कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, बस हो जाता काम। लेकिन आपको समझाने के लिए केवल आप रट कर याद कर लो यही काफी नहीं होता है। आप जानो कि आखिर त्वरण होता क्या है, ठीक है ना। त्वरण होता क्या है? अब ये बस लिखवा देते हम कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो शायद आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाते जितने अच्छे से हम दैनिक जीवन से रिलेट करके एग्जाम्पल से बताए हैं, ठीक ना। तो आप वेग में परिवर्तन जो होता है उसी को त्वरण कहते हैं, ठीक ना। वेग में परिवर्तन जब जब होगा तब तब त्वरण उत्पन्न होगा। अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है। चलिए हेडिंग लिखिए, त्वरण। लिखेंगे त्वरण, त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, त्वरण। गतिमान पिंड के गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। गतिमान वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। गतिमान वस्तु
के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है, स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल, समयांतराल, ये त्वरण बराबर होता है। चलिए त्वरण ही लिख लेते हैं यहाँ पे, त्वरण बराबर, अब इसी को कहेंगे ए बराबर, ठीक है, डेल्टा भी बटे डेल्टा टी, या फिर इसको रहने दीजिए, इसी को लिख सकते हैं ए बराबर भी माइनस यू बटे में टी। अब ये भी और यू क्या है, तो इसको भी और यू को लिख लेंगे आप, भी और यू को देखिए, जो ये भी है इसको कहते हैं अंतिम वेग, अंतिम वेग है यहाँ पे भी, और यू क्या है, यू प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और टी आप जानते ही हो, टी तो समय है, ठीक है। ये भी अंतिम वेग है, यू देखिए वेग परिवर्तन कब होगा, कुछ प्रारंभिक वेग रहेगी, मतलब शुरू में जो वेग रहेगी वो, उसके बाद में वेग बदल जाएगी, तभी ना वेग परिवर्तन होगा, तभी तो त्वरण उत्पन्न होगा। जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा त्वरण उत्पन्न होगा नहीं। तो वेग परिवर्तन का मतलब क्या होगा, शुरू में कुछ वेग रही होगी, मतलब प्रारंभिक वेग, और बाद में कुछ वेग हो जाती होगी तो अंतिम वेग, तो दोनों का अंतर निकालते हैं, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे और समय से भाग दे देंगे तो त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। चलिए इसके लिए खास ट्रिक बताते हैं आप लोगों के लिए, बहुत आसानी के लिए, ठीक ना, कि आप आसानी से इसको याद रखेंगे त्वरण वाले सूत्र को, ठीक ना। ट्रिक, ये जादुई ट्रिक है, समझ रहे हैं। देखिए ए बराबर भूत को याद रखेंगे, ठीक ना, ए बराबर क्या, भूत, समझ रहे हो, डरावना भूत। वैसे भी से भ नहीं होता है, लेकिन आपको याद रखने के लिए क्या हो जाएगा, ए बराबर भूत, इसका मतलब समझ गए। देखिए इसको इससे अब रिलेट करके देखते हैं, ठीक ना, ये याद रखने के लिए बस, अभी इसमें सब जोड़ना है, ए बराबर भी, ठीक है, यहाँ पे माइनस थोड़ा सा लगा देंगे ना, ए बराबर भूत हो गया हम लोगों का, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप, इसको याद रखने के लिए ना, ये बस ट्रिक है, समझ रहे हैं। बाकी ये सूत्र जो है ओरिजिनल है, ठीक ना, वो याद रखने के लिए आपके लिए है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, यह राशि कौन सी है, तो लिखेंगे यह मतलब कि त्वरण एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, तथा इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे डेल्टा टी भी लिखा रहता है कहीं कहीं, सेकंड यहाँ पे डेल्टा टी भी लिखा रहता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ चाहे तो आप डेल्टा टी भी बना सकते हैं, ठीक ना। ए बराबर भी माइनस यू बटे में डेल्टा टी, मतलब समय अंतराल, कितना समय में जो है परिवर्तन हुआ है, ठीक ना, पहले कितनी थी वेग, उसका कितने समय बाद उसका परिवर्तन हो गया, उतना हो गई, तो ये होता है, ठीक ना, त्वरण। अब त्वरण देखिए, हमने कहा कि वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, तो वेग कोई जरूरी थोड़ा है कि वेग बढ़ेगी ही, ठीक ना, वेग घट भी सकती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वेग में हमेशा परिवर्तन हो। कभी कभी ऐसा होता है कि वेग सेम रहता है, मतलब समान रहता है, उसी वेग से गतिमान रहती है वस्तु। यानी कि मान लो कोई प्लेन उड़ रही है, तो वो चाहे तो उसी वेग से कुछ दूरी तक, मतलब बहुत दूरी तक उसको ले जा सकता है, तो वो उस समय वेग परिवर्तन नहीं होता है, तो वहां पे कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, तो उसे कहते हैं शून्य त्वरण। जब वेग में कमी आती है तो ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है, जब वेग में वृद्धि होती है तब धनात्मक त्वरण होता है। तो इस आधार पर त्वरण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है।
धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। धनात्मक त्वरण क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। यदि गतिशील गतिशील पिंड के वेग में समय के साथ वृद्धि होती है तो वहां धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। समय के साथ वृद्धि होती है तो धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। अब लिखेंगे ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, निगेटिव एक्सेलरेशन, ऋणात्मक त्वरण। यदि गतिशील पिंड के वेग में समय के साथ कमी होती है तो वहां ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। इसे मंदन भी कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। इसे मंदन भी कहते हैं। ठीक है। जब किसी गतिशील पिंड में समय के साथ वृद्धि होती है, मतलब समय के साथ उसकी स्पीड में, उसके वेलोसिटी में, वेग में वृद्धि होगी, वेग बढ़ेगी तो वहां पे धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है। और जब समय के साथ गतिशील पिंड के वेग में क्या होगी, कमी आएगी, तो वहां पे क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होगा, जिसे मंदन भी कहते हैं। देखिए मंद मतलब क्या होता है, धीमा होना। मंद मतलब कमी होना, ठीक ना। तो मंदन धीरे धीरे कोई वस्तु अगर वेग से चल रही है, किसी वेग से चल रही है, धीरे धीरे वो रुकने लगती है ना, धीरे धीरे। मंदन का मतलब क्या होता है, कम होना। उसकी चाल जो है, उसकी वेग कम होने लगती है, मंद होने लगती है। मंद कहते हैं, मतलब कि दैनिक जीवन, मतलब दैनिक भाषा में प्रयोग होता है मंद गति से, ठीक ना, समझ रहे हैं ना। तो मंदन इसी को कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक ना। गाना भी है ना कि क्या है गाना, तोरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी। ठीक है। तो मंद मतलब कि धीरे धीरे, धीमा धीमा। ठीक है। तो धीमा धीमा जब ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है इसी समय, ठीक ना। जब किसी वस्तु के वेग में कमी आती है तो वहां ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। इसे मंदन भी कहते हैं। ठीक है, मंदन कहते हैं। इसको नोट कर लेंगे। अब त्वरण के और कुछ भाग होते हैं। जब देखिए वेग में परिवर्तन कुछ नहीं होगा तब शून्य त्वरण, वहां पे त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। अब समान त्वरण और असमान त्वरण को भी जान लेते हैं क्या होता है। लिखेंगे समान त्वरण, समान त्वरण, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। एक समान वेग हम लोगों ने पढ़ा, एक समान चाल पढ़ा, एक समान त्वरण पढ़िए, एक समान गति पढ़े। एक समान त्वरण मतलब कि यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन।
देखिए हम एक भी टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक ना। आपके लिए हर एक टॉपिक का महत्व है। जब किसी गतिशील पिंड के वेग में समय के साथ वेग में समय के साथ एक समान परिवर्तन होता है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। असमान त्वरण नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब किसी गतिशील पिंड के वेग में समान समयांतरालों में असमान परिवर्तन होता है। तो वहाँ असमान त्वरण उत्पन्न होता है। देखिए जब किसी गतिशील पिंड के वेग में समय के साथ समान परिवर्तन होता है, मतलब कि उसका वेग समान रूप से बदलता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे समान रूप से उसके वेग में परिवर्तन होता है, ठीक है। समान मतलब पहले वाले 1 घंटे में जितना वेग चाहे पहले सेकंड में जितना परिवर्तन हुआ अगले सेकंड में उतना ही परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, समान त्वरण उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को ऊपर से, मतलब कोई वस्तु को ऊपर से गिराएंगे तो इसके वेग में एक समान परिवर्तन होता है, ठीक ना। एक समान मतलब कि जब वस्तु धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ आएगी तो उसकी वेग में वृद्धि होती जाती है, एक समान वृद्धि होती जाती है। यहाँ पे त्वरण तो धनात्मक उत्पन्न होगा, ठीक है, लेकिन एक समान त्वरण भी उत्पन्न होगा, क्योंकि मतलब कि समान समयांतरालों में समान वृद्धि होगी वेग में, ठीक ना। वेग में समान वृद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है चाहे नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो उसमें समान त्वरण उत्पन्न होता है। और असमान त्वरण कब उत्पन्न होगा, जब सड़क पर वाहन चल रही है। कभी चलेंगी, अब जानते ही हैं, कभी चल रही है रोड पर सीधे वाहन, फिर कोई बीच में आ गया, चाहे कोई सवारी लेनी है तो रुक जाएंगे, फिर आगे पीछे ऐसे करके धीरे धीरे, कहीं रोड खराब है, समझ रहे हैं ना। तो सड़क पर वाहनों की गति जो होती है उनमें असमान त्वरण उत्पन्न होता है। और जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती है चाहे ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो वहां पे समान त्वरण उत्पन्न होता है। इसको नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जानकारी जान लीजिए, कुछ जो होता है न्यूमेरिकल लगाने में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, तो जैसे कोई चीज हो, कोई पिंड हो, कोई वस्तु हो, कोई वाहन हो, जब गतिमान हो रही है, जब शून्य से चलना प्रारंभ करती है शुरू में, तो वहां पे उसका प्रारंभिक वेग जो होगा उसका 0 होगा, ठीक ना। अभी वस्तु चली नहीं है, रुकी हुई है, तो कोई वेग नहीं है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद कुछ समय बाद वो जब चल देती है और कोई रफ्तार पकड़ लेती है, कोई वेग उसमें आ जाती है, तो अंतिम वेग होगा, ठीक ना। तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा उस समय, 0, और अंतिम वेग जो वेग हो जाएगा वो होगा, ठीक ना। अब मान लो कोई वस्तु जो है वेग किसी वेग से चल रही है, मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है,
ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कोई वस्तु चल रही है तो उसका वेग जो होगा वो प्रारंभिक वेग होगा। अब मान लो अचानक मान लो बाइक जो है चल रही है, अचानक उसको मतलब ब्रेक मारकर रोकना पड़े, तो ब्रेक जब मारते हैं ना, तो ब्रेक मारते समय जो वेग होता है वही उसका प्रारंभिक वेग होता है। ब्रेक मारते समय का वेग प्रारंभिक वेग होगा, और कुछ समय के बाद जाकर वस्तु स्लो हो जाकर धीरे से रुक जाती है। जब रुकने के बाद का पूछेगा तो वहां पे उसका वेग, अंतिम वेग शून्य होगा। शुरू में जिस वेग से चल रही है प्रारंभिक वेग, ब्रेक मारने के बाद जब रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा, ठीक ना, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इस पर न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न कर लेते हैं इस पर। चलिए त्वरण पर हम लोग आंकिक प्रश्न करते हैं। लिखेंगे, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किमी प्रति घंटा 40 km पर आवर का वेग प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके लिए। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने बताया कि जब कोई वस्तु चली नहीं है, स्थिर है, तो स्थिर है जब वस्तु, तो क्या होगी, उसकी प्रारंभिक वेग जो होगी वो शून्य होगी। तो यहाँ पे इसकी प्रारंभिक, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, तो स्टेशन से भी चलना प्रारंभ कर रही है, तो प्रारंभिक वेग उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 10 मिनट के बाद जो वेग धारण कर रही है, वेग प्राप्त कर ले रही है, वो उसका अंतिम वेग होगा, ठीक ना। लेकिन देखिए न्यूमेरिकल लगाते समय ये ध्यान में हमेशा रखेंगे कि ये दोनों राशियां, हमने पहले भी बता चुका है कि इसमें जो राशियां दोनों होती हैं कि एक समान, मतलब कि दोनों एक पद्धति में होनी चाहिए। या मिनट में है, ये घंटा में दिया हुआ है, ठीक ना। ये देखिए एक किमी प्रति घंटा में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में पहले बदलना पड़ेगा, और ये भी मिनट में है तो इसको भी सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे टी बराबर क्या हो जाएगा, 10 मिनट। 10 मिनट है 10 मिनट, ठीक ना। 10 मिनट बराबर कितना सेकंड हो जाएगा, 10 गुणे 60 कर देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी जो ये क्या बोलते हैं, वेग, वेलोसिटी v बराबर क्या हो जाएगा, ये अंतिम वेग है, ठीक ना। अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। प्रारंभिक वेग, पहले प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक ना। प्रारंभिक वेग 0, और ये अंतिम वेग क्या हो जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में कर लेते हैं। अंतिम वेग 40 किमी प्रति घंटा, और किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 5/18 का गुणा किया जाता है। तो 5/18, तो क्या हो जाएगा, 2 से कटा देंगे, 20, 2 9 18, ठीक है। तो क्या हो गया, 20 5 100/9, ठीक ना। ये मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। तो हमने आपको बताया था, याद करिए, ठीक ना, याद करिए। अभी कुछ समय पहले ही हमने बताया था कि ए बराबर भूत होता है। ए बराबर भूत हमने बताया था ना, ए बराबर भूत बहुत डरावना होता है, समझ रहे हैं। और भूत का मतलब कि हमने कहा था कि भी से भ नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन भी वैसे इसको पढ़ते हैं वी, लेकिन ये भी यूटी हमको याद करना है ना, ट्रिक बनाए हैं तो इसको याद करने के लिए VUT हमने ये ना बताया कि VUT भूत, ठीक है, समझ रहे हैं। ये भूत हो गया। इसका मतलब ये याद करने का फार्मूला है, मतलब इसका मतलब होता है
ए बराबर भी माइनस यू बटे में टी, ये फार्मूला होता है आपका, हमने बताया, ठीक ना। और ये याद करने का ये ट्रिक है बस, और कुछ नहीं है, इसको बस याद करना है इससे, ठीक है। देखिए अब इसी का प्रयोग कर दीजिए, इसी का प्रयोग करके हल कर लीजिए इसको, ठीक ना। देख लीजिए, इधर देख लीजिए, इधर जगह है, हो जाएगा ए बराबर भी माइनस यू बटे में टी। तो भी का मान कितना है, 100 बटे में 9, और माइनस क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। और बटे में क्या हो जाएगा टाइम, टाइम कितना है, टाइम कितना है 600 है, 600 रख देंगे यहाँ पे। तो ये इसके बटे में 1 कर लेंगे, तो ये तो खत्म हो गया, इसको लिखो चाहे मत लिखो। अब 1 का गुणा इसमें ऊपर नीचे से एकदम ऊपर जाएगा, हो जाएगा 100, अब बटे में ये 9 छक्के 54, ठीक ना। इसका इसमें गुणा हो जाएगा 5400 हो जाएगा, 00 से 00 कटा देंगे तो 1 बटे में क्या आ गया 54 आ गया, ठीक है, समझ रहे हैं, 1 बटे में 54 आ गया। यही आपका हो जाएगा त्वरण, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण हो जाएगा, ठीक ना। 1 बटे 54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, याद रखें। अब इसको करते हैं, एक बाइक की चाल 20 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, बाइक का त्वरण ज्ञात कीजिए। मतलब इतनी चाल थी पहले और इतना बाद में इतनी हो गई, तो ये प्रारंभिक वेग हो गई और ये अंतिम वेग, ठीक ना, प्रारंभिक चाल अंतिम चाल, ठीक है। तो इसको कहेंगे u, इसको कहेंगे v। और ये देखिए किमी प्रति घंटा में दिया है, ये सेकेंड में दिया है, तो इसको बदलना पड़ेगा। तो 2 तरीके हैं, देखिए हम लोगों को पहले t का मान देखिए, t का मान क्या दिया है, t बराबर 20 सेकंड, ठीक ना, t बराबर 20 सेकंड। अब v बराबर क्या दिया है 40 किमी प्रति घंटा, और उसके बाद u बराबर ये दिया है ना, u बराबर, उसके बाद वेग में वृद्धि होती है, v बराबर 60 किमी प्रति घंटा। अब आपको डायरेक्ट ये वाला फार्मूला हमने क्या बताया, एक ट्रिक बताया हमने कि a बराबर, मतलब ट्रिक क्या है, मतलब ये फार्मूला त्वरण का होता है, लेकिन याद करने के लिए हमने ट्रिक बताया कि VUT भूत, ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब भूत नहीं लिखा हुआ है, VUT, ठीक ना, ए बराबर, याद करने के लिए बस बोल रहे हैं। अब देखिए इसको हमको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में दोनों को अलग अलग से मत बदलिए, एक ही में बदलकर, दोनों 2 तरीके बता रहे हैं। इसको देख लीजिए, यहां से a बराबर भी माइनस यू, अब यहाँ पे कई बार 5/18 का गुणा कर दीजिए, ठीक ना, दोनों को घटाकर, इस तरह आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। और ये बटे में क्या है समय, सेकंड में, ये सेकंड में बदलने के लिए किया है। तो v का मान कितना है 60 माइनस एक u का मान 40। अब इसमें 5/18 का गुणा करिए, 5/18। आपको नहीं समझ में आएगा तो एक तरीका और बताएंगे, घबराइएगा मत, उस तरह से जैसे आप लोग लगाए होंगे। अब इसमें से यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 20 आ जाएगा ना, 20 आ जाएगा। तो 20 गुणे 5/18 बटे में 20, 20 से 20 सीधा कटा दीजिए, 5/18 आसान हो जाएगा, ठीक ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो बताए हम यहाँ पे ऐसे करके। अब दोनों को आप जैसे लगाए होंगे उसको बता दे रहे हैं, t बराबर 20 सेकंड, उसके बाद u बराबर 40 किमी प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में आप बदले होंगे बारी बारी से, इसको 5/18 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100/9, हाँ, 2 9 18 और 2 विषयम 40, ठीक ना। तो 20 5 100, 100/9 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इसी तरह भी का मान भी कर दीजिए, 60 गुणे 5/18, इसको भी कटाइए, ये तो 6 से कट जाएगा, 6 तिली 18, ठीक ना, 6 1 कम 6, ये 10 5 50/3 हो गया, ठीक है। इसको हल करिए, a बराबर क्या हो जाएगा, पहले भी का मान क्या है 100/9 और माइनस 50/3, गलत लिख रहे हैं, कहाँ गलत है, 50/3 इस साइड है। हाँ रुकिए, देखिए a बराबर क्या होता है भी का मान पहले लिखेंगे 50/3 और माइनस u का मान क्या हो जाएगा 100/9, ठीक ना, ये हो जाएगा। अब बटे में t का मान 20,
इसको सोल्व करेंगे तो पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लीजिए। ऊपर वाले को सोल्व करेंगे हम तो इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक ना। इसको थोड़ा यहाँ लिख लेंगे, 9 हो जाएगा। अभी दिख रहा है और नीचे कर लेते हैं। हाँ ये 9 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 का फिर 50 में गुणा करेंगे तो 3 5 15 150 माइनस 9 का एक बार में जाएगा 100 हो जाएगा। अब बटे में अभी 20 इसके लिखना है तो 20 लिख लेंगे, ठीक ना। 20 बटे में था, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अब ये इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50, ये बराबर हो जाएगा 50 और बटे में 9 और बटे में 20। 20 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, ये जाएगा ऊपर, इसका गुणा होगा इसमें, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 50 बटे में 9 गुणे 20, 0 से 0 कटा देंगे तो 5 और 9 दूनी के क्या हो जाएगा 18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों से यही आंसर आ गया। आप किसी भी तरीके को अपना सकते हैं, दोनों एक ही बात है। चलिए तब इसी के साथ आज के क्लास का समापन करते हैं। धन्यवाद।